तत्वमसि। चलिए, ये हमारा आपका जो कोड और गणितीय संकेतों का आधारित प्रश्न चल रहे हैं ब्लड रिलेशनशिप का, यानी रक्त संबंध का। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बताते चल रहा हूँ कि इससे पहले जो 4 इसमें टाइप है, ये 5वां टाइप है, तो 4 टाइप में हम आपको बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें आप जा करके इसमें प्ले लिस्ट वाइज आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने प्ले लिस्ट वाइज आपको डाल रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब ये हमारा कोड तथा गणितीय संकेतों पर दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोडिंग वाले में जो है आपको एक ऐसे दिया रहेगा, या तो इस रूप में, इस फॉर्म में दिया रहेगा, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में, जो पहले वाले क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या बताया है कि इसमें 2 तरह के अल्फ़ाबेट का यूज करता है। क्वेश्चन में कुछ और पूछेगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट डाल करके कुछ और पूछेगा, और जब उसमें प्रश्न में दिया रहेगा उसमें आपको अल्फ़ाबेट में कुछ और पूछेगा, लेकिन सिंबल दोनों में सेम रहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन जो पूछेगा और जो क्वेश्चन दिया है उन दोनों में सिंबल सेम रहेगा, सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी। ठीक है, बस अल्फ़ाबेट में चेंजिंग रहेगी। जैसे आप देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि ए बी ऐसे करके इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें सिंबल दिया है धन का, माइनस का, गुणा का और भाग का। ठीक है, लेकिन अब जब प्रश्न पूछा है इसमें उसने क्या किया, अल्फ़ाबेट को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट को क्या किया, इसने चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप सिंबल देखेंगे तो सिंबल को कहीं चेंज नहीं किया है। ठीक है, देखिए, इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। ठीक है, 4 है तो इसमें भी प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसी में से 4 में से चारों के चारों यहाँ पर सिंबल है। ठीक, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, देखिए, हमने एक टेक्निक आपको बताया। ये टेक्निक ऐसा है जो आपको कोई टीचर बताता नहीं, खुद को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट ऐसे बताएगा। ठीक, वो इसलिए नहीं बताता जिससे कि उसका अपना इमेज बना रहे, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर दे। लेकिन जब वो करता है तो इसी प्रोसेस को ध्यान में रख के करता है, जिससे उसका क्वेश्चन गलत होने का बिल्कुल चांसेस नहीं होता है, और उसका क्वेश्चन मैक्सिमम आप देखेंगे टीचर पढ़ाते हैं गलत नहीं होता है। वो डायरेक्ट करते चले जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक, और उसी धारणा को हमने क्या किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, कि क्वेश्चन जो मेन पॉइंट है, जो टीचर अक्सर रिजर्व करके अपने लिए रख लेते हैं, उस पॉइंट को आप तक पहुंचा दें, आपको बता दें, ताकि आपका भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर आप ये प्रोसेस अपना रहे हैं, ठीक है, तो 100% चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, अगर आप करते वक्त 1% आपने रिलेशनशिप में कहीं मिस्टेक किया है तो 1% चांस बनता है कि आपसे गलत हो जाए। लेकिन जो टीचर करते हैं, अपने लिए रिजर्व रखते हैं, उनको ये प्रोसेस याद रहता है, इसी प्रोसेस से वो बहुत तुरंत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आपके सामने पेश कर देते हैं। ठीक है, वो ये टेक्निक, ऐसे रीजनिंग में बहुत सारा टेक्निक है। एक आपको मैंने वो टेक्निक बताया, होल्डिंग लाइन। ठीक है, होल्डिंग लाइन जो सिटिंग अरेंजमेंट में ये शब्द यूज होता है, होल्डिंग। आप किसी भी टीचर को ये नहीं सुने होंगे कि होल्डिंग लाइन क्या होती है, होल्ड, किस लाइन को होल्ड करके रखा जाता है और उसको बाद में किया जाता है, ये कौन सी टेक्निक है। ठीक, तो इस टेक्निक को भी हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट में बताया हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि वो स्टार्टिंग वाला वीडियो है, तो उसमें आपको क्या करना है, आप उस को ये मत सोचिए कि नहीं दिख रहा है या नहीं समझ में आ रहा, बस उसको आप सुनिए और देखने की कोशिश कीजिए। कम से कम आपको इतने पता चल जाएगा कि किस लाइन को होल्ड करके रखना है और उसको कब सीटिंग में यूज करना है। ठीक है, इस चीज़ को भी मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में बताया है। उसके बाद आपका जो रैंकिंग ऑर्डर है, रैंकिंग ऑर्डर में भी मैंने उस पॉइंट को बताया जो टीचर नहीं बताते। मैं वो चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो टीचर नहीं बताता, जिसके चक्कर में आप क्या करते हैं, पेड कोर्सेज खरीदते हैं। ठीक है, तो आपको उस तरह की चीज़ें की, अब रीजनिंग के लिए उस तरह की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो सारे पॉइंट मैं बता दूंगा। ठीक, कि कौन सी होल्डिंग, किस लाइन को होल्ड करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग में कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जो क्वेश्चन 100% सही होता है अगर उसको फॉलो कर लिए तो। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट में आपको बता ही दिया। उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर में आप जाकर देखेंगे, बिल्कुल ही मैंने प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि किस तरह से किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी ये हो सकता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी जो हमारी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थोड़ी सी आई हुई है। ठीक है, तो उसको आप नज़रअंदाज करके उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो जब समझने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ब खुद क्वेश्चन को बनाने लगेंगे। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। और सारे रीजनिंग, जितने भी मैं रीजनिंग पढ़ाऊँगा आपको, या जितने भी मैंने रीजनिंग पढ़ाया है अभी तक, सब मेरा यही सिस्टम रहा है पढ़ाने का और पढ़ने का। ठीक, तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपका बिल्कुल चांसेस क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो टीचर जो चीज़ें अपने लिए रिजर्व रखता है, स्टूडेंट को बताता नहीं, कभी नहीं बताता है कि ये ले लो तुम जो है
और तुम्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हमेशा आपको फंसा के रखेगा, इस तरह से फंसा के रखेगा कि आप बार बार उसके चैनल पर जाओ, उसके वीडियोस देखो, उसके व्यूज बढ़े वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। आप एक बार ले लो, जाओ, काम खत्म, एग्जाम में बैठो, पेपर दो, सिलेक्शन लो, ओके। दूसरे को आने दो। लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता। टीचर क्या करता है ना, वो सोचता है उस स्टूडेंट को फंसा लो, फंसा कर रखो अपने अंदर, मेन क्वेश्चन, मेन जो फार्मूले, मेन जो पॉइंट है वो मत बताओ, उसको घुमा फिरा के बताओ। ऐसे ही क्या होता है आपका कैलेंडर में होता है। कैलेंडर में क्या है, उसकी कोड एक वेरीफाइड कोड है, ठीक है। जो मंथ कोड है, वीकली कोड है, या ईयरली कोड है, लीप कोड है, सिंपल वाला ईयरली कोड है, ये सारे कोड जो है ना एक पर्टिकुलर वेरीफाई कोड है। उस कोड पर अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, उस कोड को इधर से उधर हेर फेर करके प्लस माइनस उसमें जोड़ करके एक अपना कोड बना देते हैं, ठीक। अब बच्चे को ये लगता है, स्टूडेंट को ये लगता है कि यार यही कोड वेरीफाई है, और वो टीचर क्या करता है, वो खुद बनाया है, उसको पता है कि उसमें हमको क्या करना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या करना है। टीचर तो बना लिया है, उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने कहाँ से लिया है, कैसे बनाया है, लेकिन आपको नहीं पता। आप क्या करते हो, रट लेते हो, और रटते हो जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा देता है अंदर, तो आप फंस जाते हो। फिर आप जाते हो टीचर के पास, लेकिन टीचर वो तो कर लेगा, उसको याद है पूरी चीज़ें, उसने खुद बनाया तोड़ मड़ोड़ करके। लेकिन आपको क्या करना है, एक वेरीफाइड जो कोड है पर्टिकुलर, सारे क्वेश्चन में इम्प्लाई होते हैं, उस कोड से करना है कैलेंडर में भी। और वो कोड कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जिससे कि अगर आप कभी कोड भूल गए तो आपको वो निकालने वहाँ एग्जाम में आ जाए, ठीक है, कि हमको याद नहीं है तो आप कैसे निकाल लेंगे, ये भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो टीचर मैक्सिमम आपको नहीं बताते, रिजर्व करके रखते हैं। जैसा होता है ना कि कुछ चीज़ें, आपने एक कहानी सुनी है ना कि बिल्ली जो है कभी भी अपने सारे गुरु मंत्र नहीं देती है, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टूडेंट को अपने दे देना चाहिए। स्टूडेंट आके गला नहीं काटता है कभी भी गुरु का, ठीक। उसको नौकरी लग जाए यार, और क्या चाहिए वो। अच्छा, अगर नौकरी नहीं लगे तो अच्छी तरह से पढ़ ले तो अच्छा टीचर बन जाएगा, ठीक है। तो आपके बराबर में, हमारे बराबर में खड़ा हो जाएगा, यही तो दोनों लोग मिलके काम करेंगे, दोनों लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे, और दोनों लोग पढ़ाएंगे, अच्छे और अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकलेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी टीचर को, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी यही होता है यार, मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे फार्मूले लेके आते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है, वो ट्रिक है। बच्चा अभी क्या है, स्टूडेंट अभी क्या स्टार्टिंग क्या है एग्जाम के लिए, अब उसको लगता है यार कितना अच्छा है कि ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो गया, 10 सेकेंड में हो गया। लेकिन जब उसी क्वेश्चन वो जब देखता है, पढ़ता है, तब उसको लगता है कि ये हो जाएगा, आसान है। लेकिन जब वही फिर एग्जाम में जाता है, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग इधर उधर कर देता है, तो अब वही बच्चा क्या है, वो टेक्निक रट के गया, समझा नहीं है, रट के गया। अब उस टेक्निक पर उस क्वेश्चन को अप्लाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब वो होता नहीं है। लेकिन टीचर को तो, टीचर तो रटा हुआ है, उसको इतनी प्रैक्टिस है कि वो समझ जाता है कि इसमें करना क्या है। फिर आपको फिर समझाता है, फिर बताता है, अरे यहाँ यहाँ ये हुआ, लेकिन इसके बाद ये थोड़ी सी पॉइंट आपको जोड़नी है। अब आपको पता नहीं है, आप तो वही फार्मूला, वही टेक्निक रटे हुए हैं। तो किसी भी चीज़ का आप बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आप सीखने की कोशिश मत कीजिए। उसको पीछे के बैकग्राउंड को, उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है थोड़ी सी टाइम लगे, नो डाउट, ठीक। तो चलिए, अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बात आपको बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही है, जैसे आप देखेंगे मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, आपको ये तोड़ के नहीं बताएगा, नहीं बताएगा आपको तोड़ के। वो क्यों नहीं बताएगा आपको तोड़ के, क्योंकि आप जब सब चीज़ जान जाओगे भाई, तो आप उसकी वीडियो बार बार थोड़ी ना देखने जाओगे, व्यू थोड़ी ना बढ़ेगा। तो हमने वो काम कर लिया है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैं यही कर रहा हूँ, और सारी रीजनिंग में ऐसे ही बताऊँगा आपको कि आप एक बार पढ़ लो, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए, ये देखिए, हमने इस प्रोसेस को क्या किया है, तोड़ दिया है, ठीक है। जैसे v प्लस टी गुणे आर प्लस क्यू माइनस एस भागे यू गुणे टी। अब इसको हमने क्या किया, पहले तोड़ दिया, ठीक। v प्लस पी, वी प्लस पी, पी गुणे आर, पी गुणे आर, आर प्लस क्यू, आर प्लस क्यू, क्यू माइनस एस, क्यू माइनस एस, एस भागे यू, एस भागे यू, यू गुणे टी, यू गुणे टी, ठीक। तो ये आपका हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, आर वी की माँ है या एस वी का दादा है। इसमें 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन और है, वो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इसी से मोटा मोटी आप 2 ऑप्शन से ही समझ जाएंगे कि 2 ऑप्शन ऐसे ही इसी तरह का होगा, ठीक। अब ये क्या है, लोअर 2019 में पूछा गया प्रश्न, ठीक। तो इसको आपको करना कैसे है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या किया है, इसने आपको ये बने बनाए दे दिया है एक तरह से क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसको बनाने की जरूरत नहीं है। एक होता है क्वेश्चन देता है, फिर इस तरह से आपको बना करके करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना दे करके ये डायरेक्ट आपको बना के दे दिया है, ठीक। तो इसमें बना के जब दिया है तो यही पर कह दिया है कि ए बी की बेटी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है, पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि हमेशा हमको क्या करना है, जो सिंबल है उस पर ध्यान देना, अल्फ़ाबेट वाले पर कभी भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि अल्फ़ाबेट एकदम अलग होता है,
प्रश्न में कुछ और, क्वेश्चन में कुछ और होता है और जो प्रश्न में पूछता है उसमें अल्फ़ाबेट बिल्कुल अलग होता है। तो हमको दोनों में सिंबल पर ध्यान देना है, ठीक। तो देखिए इसमें प्लस है, तो कह रहा है कि ए बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, तो प्लस वाला साइन है ना। तो अब हम इसमें जो तोड़े हैं इसमें प्लस वाला साइन खोजेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग वाला ही खोजेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वाला कौन सा है, ये है, ठीक। तो पहले स्टार्टिंग वाला ये खोजेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि दो प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि इसको पहले लें या इसको पहले लें, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जो पहले है फर्स्ट है उसको लेना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चाहे कितनी भी सिंबल हो, जो स्टार्टिंग वाला है उसी को लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलिए, तो स्टार्टिंग में यही है v प्लस पी यानी v प्लस पी। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ए बी की बेटी है, यानी स्टार्टिंग वाली ये जो ए है बी की बेटी है, यानी ये हो गया पी की बेटी v है, यही है ना, इसका मतलब तो यही है, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, यानी v p की बेटी है। तो चलिए एक रिलेशन बनाते हैं, v जो है p की बेटी है, v p की बेटी है, यानी ऐसे आएगा, यानी ये आपका p हो गई, p और ये v क्या है, बेटी है, ठीक। ये आपका एक रिलेशनशिप निकल गया, ठीक है, बिल्कुल निकल गया। p की बेटी है v, क्योंकि यहाँ पर उसने सिंबल में जो प्लस है वो बताया, हमने ये सिंबल वाला ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है a माइनस बी का अर्थ है a b की पत्नी है, यानी यहाँ भी स्टार्टिंग की बात कर रहा है, यानी a b की बेटी है, यानी माइनस है, तो माइनस वाला चेक कीजिए, देखिए माइनस वाला ये चेक है, यानी s जो है q की, यानी q s की पत्नी है, q s की अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया है रिलेशनशिप, ठीक है, कि P की बेटी है, ठीक है। अब हमारा ये स्टेप खत्म, ठीक है। अब हम ये लेंगे, ठीक है, P और R के बीच का, ठीक है, P और R के बीच का लेंगे हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो हमारा V और P का हो गया, अब P इंटू R के बीच का लेंगे, तो P इंटू R इसमें खोजेंगे, इंटू कहाँ है, तो ये है, मल्टीप्लाई का ये है, तो इसके बीच का रिलेशन देखेंगे, यानी A गुणे B का अर्थ है A B का पति है, तो A B का पति है, ठीक है। तो P और R वाला इसमें खोजिए, P और R कहाँ है, ये है, ठीक है। P और R कहाँ है, A B का पति है, यानी P R का पति है, P जो है R का पति है, ठीक है। तो ये आपका R हो गया, ये क्या हुआ आपका, दिख रहा है, R का ये पति है, ठीक है। तो ये माइनस जनरेशन, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि फीमेल को मैं प्लस में लेता हूँ और मेल को मैं निगेटिव में लेता हूँ, ये मेरा रीजन है। मैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो, आप क्योंकि किताब में पढ़े होंगे उल्टा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, R और Q का लेंगे, ठीक है, R और Q का। तो देखिए R और Q का, तो इसमें प्लस है तो प्लस वाले पे जाएंगे, ठीक। तो प्लस वाले में गए तो A प्लस B का अर्थ है, यानी A B की बेटी है, तो R प्लस Q, तो R प्लस Q इसमें खोजिए, ये आपको मिल गया R प्लस Q वाला। तो R प्लस Q में क्या कहा है कि A B की बेटी है, यानी R Q की बेटी है, R Q की बेटी है, तो R Q की बेटी है, तो Q ऊपर होगा, एक जनरेशन ऊपर, Q की बेटी है, ठीक है। ये आपका आ गया।
आर जो है क्यू की बेटी है, तो ये क्यू की बेटी है तो क्यू इससे एक जनरेशन ऊपर होगा, हो गया आपका ये। अब हमारा क्या हुआ, ये खत्म हो गया आर और क्यू के बीच का। अब हम लेंगे क्यू और एस के बीच का, ठीक है। क्यू और एस, तो देखिए सिंबल में क्या है, माइनस है, ठीक है, तो माइनस वाला खोजेंगे, ये माइनस है, ठीक है। तो क्यू और एस इसमें खोजेंगे, तो क्यू और एस यहाँ पर हमको मिल गया, ठीक। तो क्यू और एस यहाँ पर मिल गया, और क्यू एस, तो और सिंबल माइनस है, तो माइनस वाले में देखेंगे तो कह रहा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू एस की पत्नी है, ठीक है, माइनस वाला, यानी क्यू एस की पत्नी है, तो क्यू एस की पत्नी है, तो ये आपका सेम जनरेशन का है, तो आपका ये एस हो गया, ठीक है, एस की पत्नी है, ठीक, तो ये पत्नी प्लस, ठीक, पत्नी गिर गई, बच गई, ठीक है, क्यू एस की पत्नी है, यानी क्यू एस की पत्नी है, ठीक है, तो आपका ये भी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, एस और यू में, ठीक है, एस और यू में बताना, क्यू एस में हो गया, अब इन दोनों के बीच बताना है, क्योंकि भाग है दोनों के बीच में, तो भाग वाला खोजेंगे इसमें, ये है, ठीक है, और क्या है एस भागे यू, तो इसमें एस भागे यू है, ये है हमारा एस भागे यू, ठीक, तो एस भागे यू इसमें दिया हुआ है और एस भागे यू इसमें बताना है, तो अब सिंबल भागे का है तो भागे का इसमें है, तो इन कह रहा है कि ए भागे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी एस यू का पिता है, इसमें रिलेशन यही है, कह रहा है कि ए बी का पिता है, यानी एस यू का पिता है, ठीक है, एस जो है यू का पिता है, तो यू का पिता है, तो यू इससे नीचे होगा, तो ये मान लीजिए आपका ये यू हो गया, ठीक है, ये यू हो गया, यू का ये पिता है, ठीक है, यानी माइनस, ठीक, पति यानी माइनस, ठीक, तो हमें जेंडर भी साथ साथ में पता चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया यू का एस पिता है। अब एस और यू का बीच हो गया, अब यू टी के बीच होगा, ठीक है, यू और टी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसमें खोजिए पहले मल्टीप्लाई ये, अब इसके बाद जो आप तोड़े हैं इसमें खोजिए, तो यू मल्टीप्लाई टी, ठीक है, यू मल्टीप्लाई टी, ठीक है, ये मिल गया हमको। तो अब चलिए यू मल्टीप्लाई टी है, तो इसमें क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है, मतलब यू टी का पति है, यू टी का पति है, यानी यू टी का पति है, तो यहां बना लीजिए टी का पति यू, ठीक है, फंस गया है, पैरों के नीचे जाकर फंस गया है, ये आपका टी हो गया, ठीक है जी, ये टी का ये पति है, यानी माइनस, ये प्लस, तो जेंडर भी हमको पता चल गया, और ये आपका पूरा जो है फैमिली ग्राफ भी पता चल गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जिस तरह से इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, लास्ट में लिखा है नहीं है, ये दिया है आपका, ये रिलेशन हमने निकाल लिया, अब कह रहा है तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप लगा के आ जाएंगे कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसमें दिया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो अब खोजेंगे, ठीक है, ये दो ही ऑप्शन हमने लिखा है, ठीक है, दो ऑप्शन छोड़ दिया है क्योंकि दो ऑप्शन इसी तरह से है, तो दो ही ऑप्शन में खोजेंगे, ठीक है। कह रहा है कि आर जो है वी की माँ है, आर खोजिए किधर है, आर ये है, और वी की माँ है वी, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, ठीक है, वी की माँ है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए ये पति पत्नी है, ठीक है, ये पति है इसका ये पति है ना, और ये इसकी बेटी है, तो जब ये पति है तो इसकी ये पत्नी है, तो ये इसकी माँ हुई, ठीक है, तो ये बात सही है, लेकिन पूछा क्या है, सही नहीं है, ठीक है, यही मिस्टेक होगा। आप कह रहे हैं कि एस वी का दादा है, यानी एस वी का दादा है, किधर है एस, एस ये है,
और वी किधर है, वी ये है, दादा है। तो अब देखिए दादा है ये, यानी ये पति पत्नी है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, ठीक, तो ये पति पत्नी, ये इसकी बेटी, तो नाना नानी, ठीक है, नाना नानी हुआ ना, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी बेटी है, ठीक, तो इसके ये नाना हुए, दादा ना होकर के नाना हुए, तो ये आपका कौन सा है, ये गलत है, ये नहीं होगा, ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सही है, ठीक, ये गलत है, पूछा क्या है, गलत, किसमें से कौन गलत है, सही नहीं है, तो बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पूरा एक चार्ट बन गया, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, ठीक है। ये लोअर वाले में 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, ठीक। तो इस तरह से करने के लिए आपको पहले इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, ठीक। जो मैक्सिमम टीचर नहीं बताते वो डायरेक्ट करते हैं ऐसे, और आपको लगता है कि ये सही है, ठीक है, और अंत में जाकर के आपसे मिस्टेक हो जाता है, रिलेशनशिप निकालने में मिस्टेक होना ही होना है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे, हो सकता है इस तरह से आपको करने में 30 से 40 सेकंड आपका टाइम अधिक लगे, ठीक है। तो उसमें क्या दिक्कत क्या है, अगर 30 से 40 सेकंड टाइम अधिक लग गया और क्वेश्चन सही हो गया, 100% में 99% चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो वो 30 से 40 सेकंड आपको देने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 100% सही होंगे लेकिन उसमें टाइम लगेंगे, ठीक है, उसमें टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। 100% सही है, 100% सही होंगे लेकिन उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं लेकिन उसमें भी वो लोग फार्मूले बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ हाँ ये सही है, लेकिन उस फार्मूले में कोई काम नहीं है, तो उस फार्मूले को हटा दीजिए और सिंपल तरीके से कीजिए, आपका 100% होगा। ऐसे बहुत सारे रीजनिंग में टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को ऐसे ही बताते चलेंगे जिससे कि आपको आसानी हो करने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या है और इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए किसी भी एग्जाम का, और इस तरह से इसको समझ करके कीजिए, आपका 100% सही होगा। थैंक यू, तक तो बस ही।